नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं पहली इकाई का पाठ 4 देहात और शहर। इसके लेखक हैं अभिषेक पांडे जी। बच्चों, आप एक चित्र देख रहे हैं। वह पत्र का चित्र है। गांव शहर को पत्र लिख रहा है और दिनांक 1 अगस्त 2017 को यह पत्र लिखा गया। इसमें गांव शहर को लिखता है कि दूरध्वनि पर अधिक बात नहीं हो पाती है। बहुत सी बातें हैं जो दूरध्वनि के माध्यम से कहना संभव नहीं होता है। गांव बताता है कि अभी गांव में डिजिटल क्रांति शुरू हो गई है। स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव योजना शुरू हो गई है। खेती के नवीन और आधुनिक साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और घर घर में शौचालय के प्रति जागृति आ गई है। बच्चों, अब आप दूसरा चित्र देख रहे हैं। यह चित्र गांव का है। हरा भरा दिखाई दे रहा है। बहुत खुशहाल दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। स्वच्छ वातावरण है। लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। लेकिन गांव शहर को पत्र में लिख रहा है कि मैं पहले की तरह हरा भरा और खुशहाल नहीं रहा हूँ। मेरे यहाँ असुविधाएं हैं। पीने के पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों को मेरे यहाँ से कई किलोमीटर दूर चलकर विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाना पड़ता है। यहाँ असुविधाएं हैं, बेरोजगारी है, यहाँ की सड़कें कच्ची हैं और शहरों की तरह यहाँ 24 घंटे बिजली नहीं होती है। यातायात के आधुनिक साधन नहीं है, शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं और यहाँ के लोग अशिक्षित और अल्प शिक्षित हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों के पास काम धंधा नहीं है। वह रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं। शहरों की चमक दमक और आकर्षण में खोकर वे वहीं बस जाते हैं। यदि यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छे अस्पताल भी नहीं हैं। लोगों को समय पर इलाज व दवाएं नहीं मिलती हैं। गांव की खुशहाली जैसी नष्ट हो गई है। चारों तरफ पहले जैसी हरियाली नहीं रही है। लोग आपस में झगड़े करने लगे हैं, गुटबाजी करने लगे हैं या अशांति जैसी समस्याओं से मैं घिर गया हूँ। मेरा परिवार टूटने लगा है, बिखरने लगा है, क्योंकि लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन कर मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। देखो बच्चों, अब आपके सामने दूसरा चित्र है। यह चित्र शहर का है। जगमगाती हुई रोशनियाँ, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आकर्षण है, चकाचौंध है, बड़े बड़े उद्योग कारखाने हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। यह चित्र दिखाने का लेखक का तात्पर्य है कि जब गांव ने शहर को पत्र लिखकर खेद व्यक्त किया कि उसके लोग शहरों से में पलायन कर रहे हैं, तो उसी का उत्तर देते हुए शहर ने गांव को पत्र लिखा है। यह पत्र 15 अगस्त 2017 को लिखा गया। शहर ने सबसे पहले गांव में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। फिर गांव द्वारा किए जाने वाले विकास पर अपनी खुशी व्यक्त की। उसने कहा, गांव देखो, परिवर्तन संसार का नियम है। धीरे धीरे तुम भी प्रगति करोगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कविता की इन पंक्तियों के द्वारा शहर ने गांव को यह स्पष्ट किया कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। किसी भी पेड़ में माली 100 घड़े पानी एक साथ डाल दे, लेकिन ऋतु आने पर ही पेड़ पर फल आते हैं। शहर यह भी कहता है कि हालांकि तुम्हारे यहाँ कुछ परेशानियां हैं, जिनके कारण गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, परंतु शहरों में आकर ग्रामीण लोग जिस स्थिति में बस्तियों में रहते हैं, असुविधाओं का सामना करते हैं, धेरे वाली बात हुई। अर्थात योग्य व्यक्ति भी आसपास व्यक्तियों के आसपास अयोग्य व्यक्तियों का रहना। मेरे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, परंतु गांव के लोग यहाँ आकर कठिन श्रम करते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं। तुम यह जान लोगे तो और भी दुखी और परेशान हो जाओगे। इसका साक्षात उदाहरण बच्चों आज आपके सामने है। कोरोना महामारी के समय, संक्रमण के समय श्रमिक मजदूर महानगरों से अपने गांव की ओर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय न तो उनके पास रोजगार है, न ही खाने के लिए कुछ है। वे अपने गांव लौट जाने के लिए छटपटा रहे हैं, परंतु उन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। गांव शहर को यह भी कहता है कि तुम अपने यहाँ के लोगों को समझाओ कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। उन्हें इन बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कौशलों से अवगत कराएं। उन्हें कंप्यूटर संबंधी जानकारी दें। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तैरना, दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ उतरना तो गांव के लोगों के रग रग में रचा बसा होता है। भारत के प्रख्यात खिलाड़ी गांव से ही तो आए हैं
उन्हें प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल के मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकते हैं। गांव और शहरों की मूल समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या, अशिक्षा और गरीबी है। शहर गांव को कहता है कि अपने यहाँ तुम सहकारिता के महत्व को लोगों को बताओ। कृषि आधारित व्यवसाय, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय शुरू करवाओ, जिससे लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करें। शहर ने गांव कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे यहाँ शुद्ध हवा चलती है, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त है, खुला खुला वातावरण है, हरे भरे पेड़ हैं, पेड़ों के बीच तुम रहते हो, सुबह उठते ही सहजता से तुम्हें सूरज के दर्शन हो जाते हैं, खुला आसमान है, रात में चांद और तारे आसमान में दिखाई देते हैं। आज के बच्चों को उचित मार्गदर्शन कराओ, वो ही तुम्हारी और मेरी भविष्य की परेशानियों को कम कर सकते हैं। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम यहाँ आने से लोगों को रोक पाने में सफल हो पाओगे, और इस तरह से तुम मेरी और अपनी जो समस्याएं जो मैंने बताई हैं उन सभी को दूर कर पाओगे। जो हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि लोगों को गांव से शहरों की ओर पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं दोनों ही जगह हैं। हमें मिलकर उन सभी समस्याओं को दूर करना चाहिए, जिससे कि सभी जगह लोग सुखी रह सकें। शब्द वाटिका, दुखड़ा दुखी गाथा, असुविधा कठिनाई आवश्यक जरूरी, बधाई शुभकामना, व्यथित दुखी, उपलब्ध प्राप्त, व्यवसाय कार्य और पेशा। धन्यवाद।